Now we are going to class 6 from ML Agrawal, chapter 11 mensuration, exercise 11.2. Question number 9. In the adjoint figure, ये आपका फिगर दिया हुआ है. फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. पाथ मीन्स होता है रास्ता. देखिए हम इस रास्ते पे जैसे वर्क करते हैं, व्हीकल्स चलती है या हम मूव करते हैं. हमें इस रोड का, इस जगह का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया. तो एरिया का एक रूल्स होता है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. इसके अंदर भी अगर एक रेक्टेंगल है तो अगर हम पूरे एरिया में से, ये बड़े वाले का एरिया से अगर छोटे वाले एरिया को माइनस कर दें तो हमें ये एरिया फाइंड हो जाएगी. तो यही तो हमें करना है. तो फर्स्ट हम पहले कंप्लीट एरिया का एरिया फाइंड करते हैं जो रेक्टेंगल है. तो अगर हम बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री में हमें रेक्टेंगल कुछ इस तरह का दिख रहा है. एक 60 है और एक 100 है. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लार्जर रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ. अब लेंथ यहाँ कितना है 100 और ब्रीथ कितना है 60. तो लेंथ हो गया आपका 100 और ब्रीथ कितना हुआ 60. इनटू कर देंगे तो 6 1 6 और ये ज़ीरो को काउंट कर लीजिए, सिर्फ ज़ीरो को काउंट कर लीजिए. तो यहाँ 2 1 3, तो 3 0 आप यहाँ पे कर दीजिए. 6000 और आप क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया. तो याद रखिएगा मीटर स्क्वायर जरूर लगाइएगा या स्क्वायर मीटर बोल सकते हैं. अब आते हैं अंदर वाले का एरिया फाइंड, लेकिन हमारे पास तो इसका कोई लेंथ ही नहीं है. तो देखिए ये कितना है 100 और यहाँ पे दिया है पाथ विच 2 मीटर वाइड, यानी ये सभी 2 मीटर हैं. ये कितने हैं इसके डिस्टेंस 2 मीटर, सभी जगह 2 मीटर है. तो देखिए एक साइड का पहले हम लेंथ चेक करते हैं. तो लेंथ, ये वाला लेंथ कितना है 100. अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 मीटर. तो दोनों साइड 2 2 मीटर हमारे कम है ना. तो हम एक काम करते हैं, इसके लेंथ में 2 मीटर कम कर देते हैं. ये हमारे लेंथ में 2 2 मीटर कम कर रहे हैं. ठीक है. स्मॉलर रेक्टेंगल हैव या हैविंग लेंथ. तो लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 मीटर कम है, यहाँ भी 2 मीटर कम है. 100 माइनस 2 माइनस 2, कितना हो जाएगा -2 माइनस 2 -4 और 100 में -4 हो जाएगा तो आपका 96 मीटर हो गया अंदर का लेंथ. ठीक है. अब आते हैं लेंथ की जगह में ब्रेथ कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेथ भी तो चाहिए हमें एरिया के लिए. तो ब्रीथ के लिए क्या करेंगे, ब्रीथ ये है. अब देखिए ब्रीथ कितना है 60. तो 60 ये भी आपका हाफ है. तो ये आपका देखिए 2 मीटर, यहाँ भी आपका 2 मीटर कम है. तो 60 में भी 2 माइनस कर देते हैं. तो 60 माइनस 2 माइनस 2, तो 60 में 2 माइनस करेंगे, -2 माइनस 2 करेंगे, -2 माइनस 2 -4 और ये आपका आ जाएगा 56 मीटर. तो लेंथ मिल गया और ब्रीथ मिल गया. चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं. एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल. फार्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ. तो लेंथ क्या है 96 और ब्रीथ क्या है 56 मीटर. इनटू करने पे ये क्या हो जाएगा 5376 स्क्वायर मीटर. और जैसा कि हमने बताया था कि बड़े वाले इस जो रेक्टेंगल है उसमें स्मॉल वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ का एरिया फाइंड हो जाएगा. माइनस कर देते हैं. तो एरिया ऑफ पाथ, क्योंकि रास्ते की बात हो रही है तो पाथ इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल. माइनस कर देते हैं. तो लार्जर हमारे पास क्या था 6000 जो सबसे पहले हमने किया, और सेकंड क्या है 5376. माइनस करने में 624 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 4 स्क्वायर फ्लावर मतलब
4 आपके स्क्वायर फ्लावर हैं, ठीक है। बेड्स ऑफ साइड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और जो उसके निचले हिस्से हैं, फ्लावर मतलब फूल हो गया, उसके जो निचले वाला हिस्सा जहाँ होता है ना, जिसके जड़ होते हैं, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। आर डग ऑन रेक्टेंगुलर पीस ऑन लैंड। अब ज़मीन में उसको लगाने के लिए हमने एक डग किया, डग मतलब गड्ढा किया, तो 8 मीटर लॉन्ग किए और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड किए। जैसे एक गड्ढा करते हैं ना ज़मीन में आप फ्लावर लगाने के लिए, तो ये आपका 8 मीटर लॉन्ग है यानी लेंथ, और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो एक काम करते हैं मीटर को सेंटीमीटर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, और ब्रीथ हो गया आपका 6 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा 650 सेंटीमीटर। चलिए वो हो गया आपका डक। अब फ्लावर की क्या है, जो डाउन साइड है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 10 नंबर है, तो सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ 1 फ्लावर बेड्स इक्वल टू कितना है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 150 सेंटीमीटर। सो एरिया फाइंड करेंगे कि उसमें एरिया कितना है, तो साइड की बात है, और किस में है, ये स्क्वायर फॉर्म पे है, तो जो निचला हिस्सा है वो क्या है, स्क्वायर फॉर्म पे। तो स्क्वायर के तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं। सो एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी साइड स्क्वायर। सो 1 फ्लावर की बात है यहाँ पे, तो साइड स्क्वायर यानी 152 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 1 फ्लावर नहीं है, 4 फ्लावर है। सो 4 फ्लावर एरिया 4 फ्लावर, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 152 होल स्क्वायर। सो 15 का होता है 225, 10 का 00 कर दीजिए। सो इंटू करने पे क्या हो जाएगा आपका 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लैंड की बात करते हैं, फ्लावर को हमको अंदर करना है। सो लैंड का यहाँ पे दिया है 650 बाय 800। सो एरिया ऑफ लैंड एंड एरिया ऑफ आपका क्या हो जाएगा लैंड, तो ये किस फॉर्म पे है, रेक्टेंगल फॉर्म पे है, तो यहाँ पे लेंथ कितना है 800 और 650, तो एरिया ऑफ लैंड कौन से फॉर्म पे है, रेक्टेंगुलर लैंड, तो लेंथ इनटू ब्रीथ। अब लेंथ क्या है यहाँ पे, सो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था एरिया लेंथ ऑफ लैंड 800 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 650 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ लैंड क्या हो जाएगा 800 इंटू 650। सो इंटू करने पे आ जाएगा 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इससे आपको इसको माइनस करना है और आपका आंसर। सो हमें फाइंड करना है कितना हमारे पास एरिया सेफ हुआ, तो द एरिया ऑफ रिमेन पार्ट या रिमेनिंग पार्ट, क्यों, क्योंकि हम इतना ही एरिया में फ्लावर लगाएंगे ना, तो हमारे पास इतना एरिया है। सो इससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 5,20,000 माइनस 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो माइनस करने पे 4,30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मीटर में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 100 का डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर कितने हैं 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं, है ना, किसका डिवाइड करते हैं 100 का, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर कितना है 2। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 बार 100 का डिवाइड करेंगे। सो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। सो 43 मीटर स्क्वायर।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया और आपका ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ, देखिए हाउ मेनी टाइल्स यानी मान लीजिए आप अपने घर में टाइल्स लगवाने वाले हैं, ओके। सो उसका लेंथ क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये टाइल्स का है। मान लीजिए ये टाइल्स है जो आप घर में, जैसे घर में आपके सभी के लगे होंगे जनरली, तो ये टाइल्स है, टाइल्स आपको अपने रूम पे लगवाना है, ठीक है। तो हमें कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे लिखा है नीडेड टू कवर ए रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। मान लीजिए आपके कमरे का लेंथ एंड ब्रेथ है, 2 कमरे हैं, एक ये कमरा है एक ये कमरा है, तो दोनों को चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पहले सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ टाइल्स, भाई ये मान लीजिए आपका रूम है, रूम कितने बाई कितने का है, 70 और 36 सेंटीमीटर। सो अब एरिया ऑफ टाइल्स कितना है, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका टाइल्स हो गया 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। जब अलग हो तो समझ जाइए रेक्टेंगल है, तो फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 12 इंटू 5 यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर पे हैं। यह आ गया आपका टाइल्स का। अब देखिए टाइल्स कभी भी हम जनरली लगवाते हैं अपने रूम में, और हमारे रूम का ये लेंथ है, तो जितने रूम आपका रूम का लेंथ और ब्रेथ का आप इंटू कर लीजिए और उसे टाइल्स का एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपको टाइल्स का नंबर मिल जाएगा। आप ऐसे करके जनरली फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम लिख सकते हैं या रीजन लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपका यहाँ पे रीजन दिया है तो रीजन लिखते हैं। सो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 70 और 36। सो 70 इंटू 36, सो इंटू करने में आ जाएगा आपका 2520 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइल्स या नंबर ऑफ टाइल्स। टोटल टाइल्स में हम क्या करेंगे, 2520 से 60 को डिवाइड कर देंगे, 0 0 आपका कैंसिल, 6 4 जा 24, 1 6 2 जा 12, यानी 42 टाइल्स लगेंगे आपके कमरे में, अगर ये आपका कमरे का लेंथ है तो। अब चलिए सेकंड भी करते हैं इसी तरह, ये फिर से वही है सेम। एरिया ऑफ टाइल्स तो यही रहेगा 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों क्वेश्चन के लिए वही है। तो आप चाहें तो फिर से लिख सकते हैं, या फिर आप फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो कितना है इसमें 144 और 1 मीटर, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हुआ 144 और 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100। तो 100 का इंटू करना बहुत आसान है, 144 में 1 का करिए तो 144, 2 0 को आप साइड में कर दीजिए। अब यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ टाइल्स या टोटल टाइल्स। अब आप क्या करेंगे, 14400 से आप ये नंबर एरिया ऑफ टाइल्स को डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 रिमाइंडर, 6 4 जा 24, यानी 240 टाइल्स। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब देखिए एरिया, इस बार हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की वैल्यू दी हुई है। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक ज़मीन है, मान लीजिए आपने परचेस किया, इसका एरिया जो है 340, हमेशा एरिया अंदर होता है, और इसमें दिया है इफ़ इट्स ब्रेथ 17 मीटर, सो हमें लेंथ फाइंड करना है और आल्सो पेरीमीटर। तो चलिए पहले लेंथ फाइंड करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, हम ये जानते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 340। अब लेंथ हमें नहीं है पता, लेंथ रहने दीजिए, ब्रेथ आपका 17 है, लेंथ को स्टॉप कर दीजिए और 340/17 कर दीजिए, 17 2 जा 34 0, तो लेंथ आपको प्राप्त हो गया 20 सेंटीमीटर है, मीटर पे है, तो ये आपका मीटर।
लेंथ आ गया। अब हमें पैरामीटर फाइंड करना है, तो लेंथ हमें मिल गया 20। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सो क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो 2 ब्रैकेट 20 प्लस 17, तो 17 20 37, और 37 में आप 2 का इंटू कर दीजिए, तो 74 मीटर। याद रखिएगा इसमें स्क्वायर नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ पैरामीटर बस एरिया बस में आपका स्क्वायर होता है। यह आपका 74 मीटर स्क्वायर आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, फिर से आ गई वही बात, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें लेंथ आपका 16 मीटर है और ब्रेथ हमारे पास नहीं है, तो इस बार ब्रेथ को हम लेट कर लेते हैं। और हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया। कितना है, 144। फार्मूला हम क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो 144। लेंथ कितना है आपका 16, ब्रेथ नहीं पता, रहने दीजिए कोई बात नहीं, ब्रेथ को आप स्टॉप कर दीजिए और 16 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 16 9 जा आपका 144। सो ब्रेथ हमें तो फाइंड हो गया, ब्रेथ क्या हो गया आपका 9 मीटर, यह आपका फाइनली ब्रेथ आया। चलिए ठीक है, अब आगे दिया है एंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मीटर। अब फेंसिंग मान लीजिए आपका रूम है या होम है, आप इसके चारों साइड एक फेंसिंग वायर करवाना चाहते हैं, तो आप बाउंड्री में कराएंगे ना, वायर अंदर तो नहीं कराएंगे भाई। आप जैसे खंभे लगवा के वायर करवाना चाहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर। सो हम यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और जो भी आएगा उसमें 6 का इंटू कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 ब्रैकेट L यहाँ पे क्या है 16, और ब्रेथ अभी फाइंड हुआ 9, 16 9 25, सो 2 इंटू 25 यानी आपका 50 मीटर। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है। अब आप शॉप गए, शॉप में जाके आप बोलेंगे भाई कितने रुपए मीटर है फेंसिंग वायर, तो शॉपकीपर ने बोला 6 रुपीज़ पर मीटर, भाई 50 मीटर दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा कास्ट ऑफ फेंसिंग वायर, है ना, फेंसिंग वायर। तो क्या करेंगे, 50 में 6 का इंटू करेंगे, तो 5 6 जा 30, इतना 300 रुपीज़ का वायर आएगा। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप इनटू रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर एरिया, और ये सभी सेंटीमीटर में, तो हमें इनका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर में चलते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल से बना करना है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये देखिए ये लाइन आ रही है, अगर हम इसे ब्लैक पेन से आगे तक बढ़ा दें तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगी। चलिए इसको अलग कर लेते हैं, ये जो L बना है, L के इस हिस्से को हम अलग कर लिए। ये कितना है 12, चलिए ठीक है। ये कितना है 10, ये 10 नहीं है, अगर हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 ही हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2 है, अगर इसको हम और आगे तक लाएंगे तो 2 ही हो जाएगा ना ये, तो हम इसको ज्वाइन कर दिए, तो कितना हो गया आपका 12। अब ऊपर कितना है 2, तो श्योर है कि डाउन साइड भी 2 होगा, तो लेंथ क्या हो गया 2 और ब्रेथ क्या हो गया 12। सो एरिया फाइंड करता है। अब दूसरे साइड हमें L में ये हिस्सा दिख रहा है, देखिए जहाँ से हमने ज्वाइन किया है ऐसे, ये कैसे दिख रहा है, यहाँ भी 2 होगा, श्योर है, यहाँ भी 2 है। ये 8 दिख रहा है, ये आपका 8 है, ये है, तो श्योर है कि ये भी 8 होगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट 10 है, तो यहाँ तक कितना हो गया आपका 8। अब फाइंड कर लेते हैं इसका एरिया, बस सिंपल, एरिया ऑफ शेप, या है ना, यहाँ शेप लिख सकते हैं। अब 2 हमारे पास शेप हैं, फर्स्ट इसे करेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि 2 है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। तो देखिए 2 हैं, इसमें लेंथ ब्रेथ क्या है 2 इंटू 12 प्लस इसमें क्या है 8 इंटू 2, तो 12 2 जा 24 प्लस 8 2 जा 16,
सो ऐड कर लेते हैं तो आपका कितना हो गया 40 स्क्वायर मीटर और ये आपका आंसर हुआ। चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। अब देखिए एक ये प्लस का साइन है और सभी साइड 7 है। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें इससे तो ये क्या दिखेगा आपको स्क्वायर, श्योर है। इसको हम भी ज्वाइन कर दें तो ये सभी 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी आपका हो गया। ये भी हम ज्वाइन कर दिए तो ये भी 7 होगा, ये भी हम ज्वाइन कर दिए ये भी 7 होगा। यानी देखिए आपका स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर तो कितने स्क्वायर हुए 1 2 3 4 एंड 5 स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप तो कितने शेप हुए 5। अब फार्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो 5 इंटू साइड यानी 7 इंटू 7। सो 5 इंटू 7 7 जा 49। अब 49 5 जा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं। एक ये रेक्टेंगल अगर हम इसे पैक कर दें, लेकिन यहाँ का तो लेंथ ही नहीं दिया है तो ऊपर से हेल्प लेते हैं। यहाँ पे कितना है 5, तो ये भी 5 होगा, श्योर है ये 5 होगा। तो ये देखिए हम इसको अलग कर रहे हैं, ये ऊपर 5 है, यहाँ साइड में 1 है, श्योर है कि ये भी 5 होगा। तो देखिए 2 + 2 कितना हुआ 4, तो ये कितना होगा 1। भाई 4 ये हो गया तो 1 5, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो चलिए दो रेक्टेंगल हमें दिख रहे हैं, एक डाउन साइड है तो एक 1 है तो इधर भी 1 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो इनका हमको एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप्स। सो दो हैं तो 5 इंटू 1 लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ, दो हैं तो 5 इंटू 1। देखिए ये लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस इसमें लेंथ आपका 1 है और ब्रीथ क्या है 4। तो 5 इंटू 1 5, 4 1 जा 4, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। क्योंकि एरिया फाइंड करना है तो स्क्वायर ज़रूर लगाएंगे। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।